तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय जी के अड्डा में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के संपूर्ण नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसमें देखेंगे कि भारत की कुछ सहायक नदी हैं वह कहाँ से बहती हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ जो हैं वह दो प्रकार की बहती हैं। भारत की नदियाँ जो हैं वह दो प्रकार की बहती हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदी और जो दूसरा है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहला जो है उसे कहते हैं हिमालय से निकलने वाली नदी और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदी जो है वह वर्ष भर बहती रहती है। यह नदी जो है वह वर्ष भर बहती रहती है और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वह वर्ष भर नहीं बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्ष भर नहीं बहती हैं, यह वर्षा पर ही निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वह वर्षा पर निर्भर करती हैं और यह वर्ष भर नहीं बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी जो है वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है और इनके कुछ सहायक नदी हैं उनका भी उल्लेख इसमें मिल जाता है और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उसमें हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, गंगा से निकलने वाली नदियाँ और गंगा के मतलब कुछ सहायक नदी हैं उसको भी देखेंगे। जो गंगा है वह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गंगा जो है वह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो यह गंगा है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से निकलती है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से निकलती है और यह गंगोत्री हिमालय जो है उसी जगह पड़ता है। उत्तरकाशी जिला उसी जगह से निकलती है और यह वहाँ से उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती रहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह नदी बहती रहती है और इसी हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ मिलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा बनाते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ जो हैं गंगा के कुछ सहायक नदी हैं वह रुद्रप्रयाग में जाके मिलके क्या बनाती हैं? अलकनंदा बनाती हैं। और गंगा के कुछ सहायक नदी जो हैं वह रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। क्या क्या है? रामगंगा हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। और गंगा और यमुना ये यमुना जो है यह जमुना भी है। इसे हम लोग पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। इसे हम लोग पश्चिम बंगाल में जमुना कहते हैं और गंगा प्लस जमुना जो है मेघना बनाती है। मेघना नदी जो है बनाती है। गंगा और जमुना मिलके मेघना नदी बनाती है और मेघना जो है वह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। पूछता है एग्जाम में कि मेघना नदी जो है वह कौन सी डेल्टा बनाती है, तो वह कौन सी है? तो वह सुंदरवन डेल्टा है और यह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। सुंदरवन जो डेल्टा है वह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह 2929 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह 2929 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसका जो उद्गम होता है वह चेमायुडुग हिमनद जो तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और यह तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश में बहता रहता है। यह तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में बहता रहता है और इसका नाम जो है वह हर जगह बदलता रहता है। जैसे चीन में से कहते हैं सांगपो, चीन में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग और असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और यांगपा दर्रा से यह भारत में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह यांगपा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यह असम में एक नदी द्वीप बनाती है। असम में एक नदी द्वीप बनती है, उस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। देखिए यहाँ पे दिया गया है माजुली नदी द्वीप, ये असम में बनाती है और इसके कुछ सहायक नदी जो है वह क्या कहते हैं? उसे लोहित, धनसिरी, शुभमसिरी, तीस्ता, मानस, दिबांग। लोहित, धनसिरी, शुभमसिरी, तीस्ता, मानस, दिबांग, ये इससे कुछ सहायक नदी भी हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं
गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। उसके बाद देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है वह 2880 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सिंधु नदी जो है वह 2880 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह बोखर्चू हिमनद से निकलता है। बोखर्चू हिमनद जो है वह तिब्बत में पाए जाते हैं, वह वहाँ से निकलता है। और ये दमचौक लद्दाख में, दमचौक से क्या करता है, लद्दाख में प्रवेश करता है। दमचौक से लद्दाख में प्रवेश करता है और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी जो है वह पाकिस्तान की क्या है, राष्ट्रीय नदी है। और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में विश्व बैंक के द्वारा सिंधु जल समझौता हुआ था, वह 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि 20% पानी जो है सिंधु नदी का है वह इंडिया यूज करेगी और 80% जो पानी है वह पाकिस्तान यूज करेगा। 20% पानी जो है वह इंडिया यूज करेगी और पाकिस्तान जो है वह 80% का पानी यूज करेगा। और इससे कुछ सहायक नदी जो है सिंधु नदी के कुछ सहायक नदी जो कौन कौन सा है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है वह इसके कुछ सहायक नदी हैं। और इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। इससे हम लोग कहते हैं पंचनद, लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब में इसको हम लोग लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को हम लोग लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से भी जानते हैं। वह पंजाब में पड़ता है। और इसके कुछ सहायक नदी कौन सा सहायक नदी है, जो है श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, हुंजा। श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, हुंजा जो है वह सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी हैं। सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी जो है कौन सा है, तो श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, हुंजा कौन सा है, मतलब ये सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वह वर्ष भर नहीं बहती हैं और यह वर्षा पर डिपेंड करती हैं। मतलब वर्षा जब होगा तब यह नदी बहेगी, उसके बाद नहीं बहेगी। और जो इस नदी को हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। इससे हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। और यह नदी जो है वह 2 प्रकार की बहती है। एक जो होता है वह पूर्व की ओर बहता है। जो पहला होता है वो उसे कहते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो चलिए देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में देखते हैं। इसमें जो पहला होता है उसे कहते हैं दामोदर। पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन डेल्टा बनाते हैं, तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हैं। इसमें जो पहला नदी है उसे कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है उसे हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और यह हुगली की सहायक नदी है। हुगली का सहायक नदी कौन का है, तो वह दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। और यह छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है उसे कहते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है यह भी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलता है। और ये जमशेदपुर जो है इसी नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर जो है इसी नदी के किनारे बसा है। और जमशेदपुर जो है वह झारखंड में पड़ता है। महानदी जो है वह इसका उद्गम जो है वह सिहावा पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सिहावा पहाड़ी वहाँ से निकलता है। कौन नदी, महानदी निकलता है। और इसको हम लोग उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। महानदी को हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं। उसके बाद आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सा है, उसे कहते हैं गोदावरी नदी। और इसका जो उद्गम जो होता है वह त्र्यंबक नासिक में हुआ है। त्र्यंबक नासिक में क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और त्र्यंबक नासिक में क्या होता है, यहाँ पे कुंभ मेले का क्या होता है, आयोजन भी होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आया हुआ है। और इसको हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। उसके बाद बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदी जो है उसे क्या कहते हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता। इसके क्या है, सहायक नदी हैं। उसके बाद आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वह महाबलेश्वर की चोटी से होता है। महाबलेश्वर चोटी जो है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है। और यह 1400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यह भारत की तीसरी बड़ी नदी है। यह भारत की क्या है, तीसरी बड़ी नदी है। कौन है, तो वह है कृष्णा नदी।
उसके बाद आता है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम होता है वह ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वह अरब सागर में क्या बनाती है, ज्वार नदीमुख बनाती है। कौन बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वह ज्वार नदीमुख बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं, अरब सागर में बनाती हैं। इसमें जो पहला होता है उसे कहते हैं लूनी नदी। लूनी नदी जो है वह एकमात्र जो है खारे पानी का झील होता है, वह कच्छ की रण में जाके समाप्त हो जाता है। कच्छ की रण में जाके समाप्त हो जाता है और इसका जो उद्गम होता है वह अरावली पर्वत राजस्थान से होता है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत राजस्थान से होता है। उसके बाद देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम होता है वह राजस्थान के अरावली पर्वत से होता है और अहमदाबाद जो होता है वह इसी नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद जो है वह इसी नदी के किनारे बसा है। इस नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। उसके बाद देखते हैं माही नदी। माही नदी जो का उद्गम जो होता है वह विंध्य पर्वत से होता है। माही नदी का उद्गम विंध्य पर्वत से होता है और माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है उस नदी का क्या नाम है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। उसके बाद आता है नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम होता है उसे कहते हैं अमरकंटक के सतपुड़ा पहाड़ी की उत्तर ओर से निकलता है। नर्मदा जो है वह अमरकंटक के सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में निकलता है। उसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी जो है वह, ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई। मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वह वहाँ के बैतूल जिला में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में पाया जाता है। उसके बाद यह सतपुड़ा में बहती है और जो ये मतलब ये है वह सतपुड़ा के पहाड़ों के दक्षिण में बहती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो अभय जी की अड्डा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। मैं उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।